हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमनदीप क्लासेस। आज की क्लास में बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। ये अकाउंट्स में यूज़ होने वाली बेसिक टर्म्स हैं जिसकी नॉलेज होना स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट के बारे में बताती हूँ कि अकाउंट होता क्या है। इसमें अकाउंट में हम जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो पार्टिकुलर पर्सन से रिगार्डिंग, जितनी भी आइटम्स के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो किससे रिलेटेड होती हैं, पार्टिकुलर पर्सन और आइटम से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम अकाउंट बोलते हैं। देखो अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि हम ना सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलते हैं। ईच इंडिविजुअल का, असेट्स का, जितनी भी हमारी लायबिलिटी होती है, एक्सपेंस होते हैं, इनकम होती है, हर एक ट्रांजेक्शन्स का हम सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। द प्लेस वेयर सच रिकॉर्ड इज़ मेंटेन्ड इस टर्म एज इन अकाउंट। कहते हैं जहाँ पे इन सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है उसको हम क्या नाम बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। यानी कि अकाउंट क्या है, जहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, पार्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, आइटम से रिलेटेड, सभी के सभी ट्रांजेक्शन्स को, सभी के सभी आइटम्स को रिकॉर्ड करना अकाउंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, अकाउंट ऑफ घनश्याम हो गया, अकाउंट ऑफ राम हो गया, अकाउंट ऑफ मशीनरी हो गई है, अकाउंट ऑफ सैलरी हो गई है। इसमें जितनी ट्रांजेक्शन्स घनश्याम से रिलेटेड होंगी वो सारी की सारी पोस्ट कहाँ की जाएंगी, घनश्याम के अकाउंट में। जितनी राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी राम के अकाउंट में पोस्ट की जाएंगी। जितनी मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी मशीनरी अकाउंट में आ जाएंगी। जितनी ट्रांजेक्शन सैलरी के रिगार्डिंग होंगी वो सारी ट्रांजेक्शन सैलरी अकाउंट में आ जाएंगी। तो ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद द घनश्याम विल बी रिकॉर्डेड अंडर घनश्याम अकाउंट। जैसे ये घनश्याम का अकाउंट है, जितनी ट्रांजेक्शन घनश्याम के अकाउंट से रिलेटेड थी सारी कहाँ पोस्ट कर दी हमने, कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, घनश्याम के अकाउंट में। ऐसे सेम राम के अकाउंट में, मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन मशीनरी अकाउंट में और सैलरी के रिलेटेड सैलरी अकाउंट में। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। हम जानते हैं कि जो अकाउंट्स होते हैं उसकी दो साइड्स होती हैं। हर एक अकाउंट को हमेशा दो साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक लेफ़्ट साइड होती है, दूसरी राइट साइड होती है। लेफ़्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। डेबिट को हम एब्रीविएशन में DR से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को हम एब्रीविएशन में CR से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा अकाउंट का मीनिंग था। ऐसी नेक्स्ट टर्म जो यूज़ की जाती है हमारी अकाउंट के अंदर वो आती है अकाउंटिंग। अब देखो पहले अकाउंट बनता है फिर उसके बाद आती है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होती है कि देखो जितनी ट्रांजेक्शन्स थी हमारी अकाउंट के अंदर, उन ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो वो प्रोसेस क्या रहेगा, हमारा अकाउंटिंग रहेगा। देखो बच्चों, जिस भी वर्ड के पीछे ING या ES आ जाता है वो एक प्रोसेस बन जाता है। जैसे इसमें अकाउंटिंग में अकाउंट के पीछे क्या आ गया, ING वर्ड लग गया। ING वर्ड लगने से क्या बन गया, ये प्रोसेस लग गया। मतलब इसमें प्रोसेस होता है। प्रोसेस किस चीज़ का, जो हमने पीछे अकाउंट्स बनाए हैं उन अकाउंट से हमने क्या रिकॉर्ड किया था, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया था। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं जो प्रोसेस हम अडोप्ट करते हैं ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। अब देखो इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्यों बोला है हमने, क्योंकि हमें रिज़ल्ट इंटरप्रेट करने होते हैं। रिज़ल्ट इंटरप्रेट किए जाते हैं वो मनी के टर्म में आते हैं। इसलिए जितनी भी ट्रांजेक्शन्स मनी से रिलेटेड होंगी, जितनी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल नेचर्स की होंगी, सारी की सारी रिकॉर्ड की जाएंगी अकाउंट्स के अंदर। तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग कहलाएगा। अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है, रिकॉर्डिंग आती है, फिर हम क्लासीफाई करके चलते हैं, फिर हम समराइज़ करके चलते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें जर्नल्स प्रिपेयर की जाती है, जर्नल्स बनाई जाती हैं। रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लासीफाई में आ जाते हैं। क्लासीफाई में देखो बच्चों इसका नाम ही डिनोट कर रहा है। क्लासीफाई मतलब इसको अगर डिवाइड करते हैं दो वर्ड्स में तो एक क्लास से डिनोट कर रहा है। मतलब क्लास क्या होती है, एक पार्टिकुलर जिस भी सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को हम एक पार्टिकुलर क्लास के अंदर डाल देते हैं, जिसको लेजर्स बोलते हैं हम। समराइज़, देखो सम अप कर देना। लास्ट में जब हम सारी ट्रांजेक्शन जितने भी लेजर्स के बैलेंसेस आते हैं उसको हम सम अप करके ट्रायल बैलेंस में नोट कर देते हैं, जितने बैलेंसेस आते हैं लेजर्स के। ट्रायल बैलेंस के बाद ही हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखो बच्चों, जो जर्नल्स आती हैं, जर्नल्स कैसे बनाई जाएंगी,
अब बिजनेस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपन जानते हैं कि जो बिजनेस होते हैं, कुछ बिजनेस हमारे स्मॉल साइज़ के होते हैं, कुछ बिजनेस हमारे बिग साइज़ के होते हैं। जो बिजनेस स्मॉल साइज़ के होते हैं उनमें तो जर्नल इनफ होती है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे घरों के आसपास में जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं तो उनके लिए जर्नल्स इनफ होती हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बिग साइज़ के बिजनेस होते हैं, उनके लिए इसके अलावा, जर्नल्स के अलावा सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। सब्सिडरी बुक्स में बहुत सारे आ जाती हैं हमारे पास। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक्स को हम शामिल करके चलते हैं। जैसे सब्सिडरी बुक्स में आते हैं कैश बुक, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कैश से रिलेटेड होंगी सभी के सभी पोस्ट की जाएंगी कैश बुक के अंदर। परचेज़ बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज़ को ही शामिल किया जाएगा। क्योंकि क्रेडिट क्यों आती है इसमें बच्चों, क्योंकि अगर कैश में परचेज़ होती तो वो कैश बुक में पोस्ट हो जानी थी। ये क्रेडिट परचेज़ है, इसके लिए अलग से मेंटेन किया हमने अकाउंट परचेज़ बुक। ऐसे नेक्स्ट आते हैं सेल बुक। अब इसमें भी हम सिर्फ क्रेडिट सेल को ही मेंशन करेंगे, क्योंकि अगर सेल कैश में होती तो बच्चों को कैश बुक में चली जानी थी। अब ये क्रेडिट सेल थी इसलिए सेल बुक में आ गई है। परचेज़ रिटर्न बुक, अब देखो परचेज़ रिटर्न बुक में ना जो हमने क्रेडिट पे परचेज़ की थी वही परचेज़ को रिटर्न किया जाएगा जब, तो इस अकाउंट में हम इस बुक में परचेज़ रिटर्न बुक में पोस्ट कर दें ट्रांजेक्शन को। इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज़, जो क्रेडिट परचेज़ होगी उसको रिटर्न किया जा रहा है तो यहाँ पे पोस्ट की जाएगी परचेज़ रिटर्न बुक के अंदर। नेक्स्ट आती है सेल रिटर्न बुक। अब जितनी भी क्रेडिट सेल की गई थी अगर उसमें से कुछ रिटर्न की गई है तो रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल कहाँ आ जाएगी, फिर अपनी सेल रिटर्न बुक के अंदर। बिल्स रिसीवेबल्स, कई बार क्या होता है कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शंस होती हैं तो वो बिल्स में डीलिंग कर देते हैं, कैश पेमेंट नहीं करते, बिल्स में डीलिंग कर लेते हैं। तो अब देखो BR बनता है उससे और BP बनता है। एक पार्टी के लिए BR होता है, दूसरी के लिए BP हो जाता है। तो ऐसे ही अब जितने भी हम बिजनेस के अंदर BR होंगे वो BR बुक के अंदर मेंटेन किए जाएंगे। जितने BP होते हैं, बिल्स पेबल्स होते हैं, उसके लिए अलग से बुक मेंटेन की गई बिल्स पेबल बुक। अब जितनी ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स के अंदर नहीं आती बच्चों, वो लास्ट में कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, जर्नल प्रॉपर के अंदर। बाकी जितनी ट्रांजेक्शन जिस बुक से रिलेटेड होती हैं वो सेम अकाउंट में, सेम बुक में हम पोस्ट कर देते हैं। बाकी जो इन बुक्स में नहीं पोस्ट की जाती लास्ट में जर्नल प्रॉपर के अंदर पोस्ट कर देते हैं। ये आते हैं सब्सिडरी बुक। अब ज़रूरी नहीं है बच्चों की सब्सिडरी बुक सभी के सभी मेंटेन की जाएँ, ये 6 की 6 सब्सिडरी बुक मेंटेन करे हर एक बिजनेस। ये डिपेंड करते हैं बिजनेस के साइज़ के ऊपर। जितना बिजनेस का साइज़ होगा उसी के हिसाब से हर एक बिजनेस अपनी सब्सिडरी बुक जितनी भी बनती हैं उनकी वो मेंटेन कर लेंगे। इसके बाद बच्चों आते हैं हमारे पास कि साइकिल क्या है, अकाउंटिंग का साइकिल क्या है। तो अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चों ट्रांजेक्शन्स आती हैं। ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल करते हैं, जर्नल्स बनाने के बाद फिर हम लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स के बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर लास्ट स्टेप जो बनता है हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल नेचर की, उनको लिया जाता है, कहाँ पोस्ट किया जाता है, जर्नल्स के अंदर। फिर इन्हीं जर्नल्स के बेस पे जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है। उन क्लास को क्या बोलते हैं हम, लेजर्स। हर एक अकाउंट अलग मेंटेन किया जाएगा, सेल्स को अलग मेंटेन किया जाएगा, परचेज़ को अलग, पर्सनस को अलग। तो इसमें लेजर्स बन जाती है हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। फिर जब लेजर्स के बैलेंसेस जो आते हैं लास्ट में वो हम पोस्ट कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर इसी ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चल जाता है कि बिजनेस है जो हमारा वो प्रॉफिट में है या फिर वो लॉस में है। तो हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है या लॉस पता चलता है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी को डिनोट करता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो बताते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है फर्म की या कंपनी की, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, तो वो डिनोट करती है हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से पता चलता है। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग का साइकिल रहता है। इसके बाद जो थर्ड टर्म आती है हमारे पास वो आती है बच्चों अकाउंटेंसी। पहले हमने अकाउंट पढ़ा, फिर अकाउंटिंग पढ़ा, अब आती है अकाउंटेंसी। देखो अकाउंटिंग में क्या था, प्रोसेस था कि कैसे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें, कैसे उसकी क्लास बनाएं, कैसे उसको समअप करें। तो देखो बिना नॉलेज के ये सब होना इम्पॉसिबल है बच्चों। तो जिस नॉलेज की हमें ज़रूरत होती है, सिस्टमेटिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक नॉलेज होना ही अपनी अकाउंटेंसी कहलाते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों की जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं ये कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर
बेस्ड होते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं इसके। तो जब हमें उन प्रिंसिपल्स की नॉलेज होगी, उन रूल्स की नॉलेज होगी, तभी तो हम अकाउंटिंग को मेंटेन कर पाएंगे। तो उनकी सिस्टमेटिक नॉलेज होना प्रिंसिपल और टेक्निक्स को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें बताया जाता है कि कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करके चलेंगे, कैसे हम समराइज़ करके चलेंगे। ये हमारे एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है हमें, एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट। अब देखो ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों कि हमने अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर लिए और वो इनफ है। जब तक हम उन अकाउंटिंग से जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ, तो फिर क्या बेनिफिट। तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ का क्या मतलब होता है, जिनका कुछ ना कुछ शेयर होता है हमारी कंपनी के अंदर, चाहे वो किसी भी रूप में अपना शेयर रखे हो हमारी फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर, तो उन इंटरेस्टेड पार्टीज़ को जानना ज़रूरी होता है कि हमारी कंपनी जिसमें हमने पैसा लगाया है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसकी पोजीशन है क्या। तो उन पार्टीज़ को कम्युनिकेट किया जाता है कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो आज की क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है। तो आई होप कि आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी होगी बच्चों। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल अमनदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।